अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा अब्बासी और मैं हूं अरूज फखर। आपको बताते चलें, असिस्टेंट कमिश्नर काहूटा का शहर में ग्रैंड ऑपरेशन तजावजात माफिया की दौड़ें लग गईं। जायद मुनाफाखोरों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की गई, जबकि नालों थरों समेत सड़कों में लगाया गया सामान जब्त कर लिया गया। दुकानों के सामने बने थरों को तोड़ दिया गया। जायद मुनाफा करने वाले दुकानदारों को जुर्माने भी किए गए। मजीद अहवाल जानते हैं काहूटा से अपने नुमाइंदे राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी राजा परवेज इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। असिस्टेंट कमिश्नर काहूटा का शहर में ग्रैंड ऑपरेशन तजावजात माफिया की दौड़ें लग गईं। जायद मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं, जबकि थड़ों नारों समेत सड़कों पर रखा गया सामान जब्त कर लिया गया। दुकानों के सामने से थड़ों को भी तोड़ दिया गया। जायद मुनाफा करने वाले दुकानदारों को जुर्माने किए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपना सामान अपनी हदूद में रखें, शहर को साफ बनाएं। दूसरी जानिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लाइसेंस फिटनेस सर्टिफिकेट की भी जानकारी की गई। इस मौके पर म्यूनसिपल कमेटी ऑफिसर मखदूम अहमद बिलाल भी इनके हमरा थे। रहीम खान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जलसा और एहतजाज मेरे हक हैं और दूसरों के लिए भी ये हक समझता हूँ। डी चौक पर जो कुछ हुआ वो गलत था। पीटीआई को भी अपने तर्ज अमल पर गौर करना चाहिए। कारकुन हमेशा क़यादत के कहने पर अमल करता है। हमने इमरान खान की हुकूमत में ऐसा एहतजाज किया जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। सहावत की आज़ादी की हिमायत की है और सहाफ़ियों को भी वक्त की नज़ाकत समझते हैं। केपीके और बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं, गवर्नर राज हल नहीं है। इलेक्शन करवाने की ज़रूरत है। मदारिस की गैर रजिस्ट्रेशन मसला है और केपी में 20 साल से जंगें जारी हैं। हुकूमत को अपना रवैया तब्दील करना होगा। हम इस्तेहकाम के लिए सब कुछ करना चाहते हैं मगर माहौल नहीं बन रहा। आपको बताते चलें, दादू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से मुस्तहिकीन ख़वातीन को मिलने वाले वजीफ़े की किस्तें शुरू होते ही बीएसपी इंतज़ामिया की जानिब से सीनियर पर ख़वातीन का हजूम बदनज़मी के सबब ख़वातीन की तज़लील का सिलसिला रुक न सका। मुस्तहिकीन ख़वातीन का कहना है कि बीएसपी इंतज़ामिया की जानिब से टोकन का नया ड्रामा रचा कर दूर दूर से आए हुए ख़वातीन को परेशान किया जा रहा है और वो टोकन एजेंटों के ज़रिए मिल रही है। बीएसपी गैर जिम्मेदार अमली एजेंट माफिया फी टोकन मुबैना 1000 रुपये दिया जा रहा है। बीएसपी टोकन इंचार्ज आजम मेमन और इसकी टीम एजेंट माफिया के साथ मिली है भगत से फी टोकन 1000 रुपये की कटौती कर रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रावलपिंडी सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा जमील, मलिक सफदर चौधरी उबैद और मलिक बिलावल अली की जानिब से पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात बैरिस्टर दानियाल चौधरी, MNA साबिक चेयरमैन चौधरी इलियास, मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी उसामा तनवीर, नौ मुंतखब मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी हाजी तारिक राजपूत, सीनियर मुस्लिम लीग और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की। आखिर में मलिक सफदर ने राजा जमील चौधरी उबैद और मलिक बिलाल की तरफ से आने वाले तमाम मुआज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। सिंध के सकाफती दिन के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात जारी। कंगरी सिंध के सकाफती दिन के हवाले से मुख्तलिफ शहरों परियालो, पीर जोगोट, अहमदपुर, रपड़ी, बहावर और दीगर इलाकों में सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए तकरीबात जारी हैं। तकरीबात में सिंध की सकाफत को जिंदा रखने के लिए सिंध के सकाफती चीज़ों जैसे कि मेहमान नवाजी, रली, टोपी, अजरक, रवायत पगड़ी पहनकर बच्चे, बूढ़े और जवान खुशियां मना रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में भी इस हवाले से क्विज कंपटीशन, तकारीर और तकरीबात जारी हैं। याद रहे कि सिंध के सकाफती दिन को पूरी दुनिया में मौजूद सिंधियों की तरफ से ईद के दिन की तरह मनाया जाता है। टोबा टैक्सिंग में पाकिस्तान और राजपूत इत्तेहाद तंजीम की तरफ से अपनी बरादरी की फलाह बहबूद तरक्की के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर जनरल सरदार सलीम हैदर थे। मजीद देखते हैं असफर राजपूत की इस खुसूसी रिपोर्ट में। टोबा टैक्सिंग में पाकिस्तान और राजपूत इत्तेहाद तंजीम की तरफ से अपनी बिरादरी की फलाह व तरक्की के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की क़यादत मरकजी सदर पाकिस्तान और तहरीक हाजी अब्दुल अजीज़ चेयरमैन वज़ीर सखावत वटू वाइस चेयरमैन अजीम अजीज़ सीनियर वाइस चेयरमैन अब्दुल रज़ाक सदर पंजाब हाजी मोहम्मद इमरान ने की। तकरीब के मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान थे। तकरीब और राजपूत बिरादरी के सैकड़ों नौजवान ने शिरकत की और अपने आने वाले मेहमानों का
इस्तकबाल किया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से किया गया। मरकज़ी क़यादत की जानिब से औड राजपूत बिरादरी के लिए मंशूर और अगला लाएअमल पेश किया गया, जिससे औड राजपूत बिरादरी की फलाह व तरक्की के मद्देनज़र रखते हुए काम किया जाएगा। अपनी औड राजपूत तारीख को एक प्लेटफार्म पर जमा करने और हक सच का साथ देने को तरजीह दी। पाकिस्तान औड राजपूत इत्तेहाद तंजीम की तरफ से मुनक्कदा तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साथ में यहाँ पे इकट्ठे हुए कि आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और राजपूत बिरादरी जिंदाबाद। वाकई और राजपूत बिरादरी पंजाब दे बब्बर शेर हो तुसी, जिंदाबाद। ने औड राजपूत बिरादरी की लाजवाल मोहब्बत पर अपने अल्फाज से उनको खराज तासीन पेश किया और कहा, औड राजपूत बिरादरी के नौजवान को थाना जात में दरपेश मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। पुलिस उनको नाजायज़ तंग नहीं करेगी। मैं आपकी बिरादरी के साथ खड़ा हूँ। मुल्क पाकिस्तान में कई बार बिरादरियों की तारीख चल रही है, लेकिन मैंने जो जोश व जज्बा अपने मुल्क के लिए, जो मोहब्बत और भाईचारा पाकिस्तान औड राजपूत तारीख के नौजवान नस्ल में देखा, वो कहीं नहीं देखने को मिला। उन्होंने पाकिस्तान औड राजपूत तारीखी के साथ शाना बशाना खड़े होकर काम करने और अपनी आवाम की खिदमत करने का अज़्म किया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करेंगे बहावल नगर से। बहावल नगर में मंचनाबाद रोड पर अड्डा मोहल्ला वाला गला और लोहार का के दरमियान अफसोसनाक हादसा पेश आया। बस की छत पर सवार तलबा को एक दरख्त टानी से टकरा गया, जिससे तालिबे इल्म बस की छत से नीचे गिर पड़े। रेस्क्यू 112 मौका पर पहुंचकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावल नगर मुंतकिल कर दिया। हादसे में कई तलबा जख्मी हो गए, जबकि एक तालिबे इल्म जान की बाजी हार गया। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। यह हादसा ट्रांसपोर्ट कवानीन पर अमल दरामद न होने और हिफाजती इक़दाम के फुकदान की एक वाज़िया मिसाल है। अवाम और वालिदैन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तलबा की हिफाजत के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं और हादसे की मुकम्मल तहकीकात की जाएं, ताकि आइंदा ऐसे सानहात से बचा जा सके। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।